आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में काफी हलचल देखी जा रही है। वहीं कई नेताओं द्वारा अपने आप को पार्टी टिकट की दावेदारी दिखाने भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। जहां धमतरी के कुरुद विधानसभा में राजनीतिक उथल पुथल देखी जा रही है, वहीं कुछ पार्टियों के नेताओं का भी नाम दावेदारी को लेकर सामने आ रहा है, जिसमें कुरुद के कांग्रेस के युवा नेता देवव्रत साहू का नाम भी आमजनों के जुबान पर आ रहा है। उसी को लेकर आज के युवा व जुझारू नेता देवव्रत साहू हमारी खास चर्चा में क्या कहते हैं, उनका आगामी चुनाव को लेकर क्या कहना है, देखिए हमारी खास चर्चा में। जी, मेरा नाम देवव्रत साहू है। मैं युवा कांग्रेस कुरुद विधानसभा का निर्वाचित अध्यक्ष हूं और नगर पंचायत कुरुद में पार्षद हूं मैं। अभी सामने चुनाव भी है, तो किस तरह की राजनीति नजर आती है आपको कुरुद को देख के? क्योंकि आप कांग्रेस के एक प्रबल प्रत्याशी भी नजर आते हैं, लोगों की चर्चा के विषय बनी है, क्या कहना है आपका? जी, हमारे कुरुद में काफ़ी अच्छा कांग्रेस का माहौल है। लगातार भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस में सभी जनप्रतिनिधि, चाहे नगर पंचायत कुरुद के हों, जनपद पंचायत कुरुद के हो या फिर जिला पंचायत सदस्य, सभी लोग अच्छे पब्लिक के संपर्क में हैं और आम जनता, किसान, हर वर्ग का अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको आम जनता तक, अंतिम छोर तक पहुँचा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हमेशा मिल रहा है। अभी आपके यहाँ जो विधायक बैठे हैं बीजेपी के, जो पूर्व मंत्री भी थे जी, उन्होंने अपने कई भाषण उद्बोधनों में कहा है कि धमतरी जो जिला है वो कहीं ना कहीं जी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी होने का एक गढ़ है। जी जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उनका तो जानते हो मीडिया में रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी पता चल रहा था कि बीजेपी के जो प्रभारी हैं ओम माथुर जी, वो आए थे, उनको अनुशासनहीनता का उनके द्वारा परिचय दिया गया था और उनको डांट फटकार मिली थी। तो संभवतः वो टिकट कट रहा है, इसलिए टिकट ना कटे बोल के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी बयानबाजी अभी से नहीं, जब से किसान हित की सरकार भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से लेके उनका बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में रहता है और मीडिया में बने रहने के लिए वो इस प्रकार की नौटंकी करते हैं। आप चाहे देख सकते हो, जब धान का समर्थन मूल्य भूपेश बघेल की सरकार 20 क्विंटल की है, उसमें भी उन्होंने बयानबाजी किया और जो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसान हित में कर्मा माता के दिन छुट्टी का घोषणा की थी, उसमें भी उन्होंने विरोध किया। उनका विरोध हमेशा चलते रहता है और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बचाने के लिए जो भूपेश बघेल की सरकार है वो हमेशा काम कर रही है। उनकी अपनी नौटंकी है, जानते हो, अब चुनाव का माहौल है, हमेशा वो करते रहते हैं। अभी लगातार उनका दौरा धमतरी में चल रहा है, वहीं एक चर्चा भी चल रही है कि कहीं ना कहीं क्या अजय चंद्राकर चुनाव लड़ेंगे धमतरी से जी, और उनका बयानबाजी भी नजर आ रहा है कांग्रेस को लेकर। जी जी, तो आपका क्या कहना है उसको? नहीं, हमें भी कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि उनका टिकट कट रहा है और क्योंकि पहली बार, इस बार भी बीजेपी में काफ़ी खासा नाराज़गी है उनके प्रति। बीजेपी के जो नेता हैं वो खुले रूप से उनका विरोध कर रहे हैं और इसलिए वो शायद कुरुद की सीट छोड़ के वो धमतरी की सीट तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको धमतरी से भी मौका नहीं मिलेगा ऐसा हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको कहीं से भी टिकट मिले, उनके बयानों से बीजेपी को हमेशा नुकसान हुआ है और उनको टिकट मिलता है तो हमारे कांग्रेस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। कांग्रेस बीजेपी के द्वारा, चंद्राकर के द्वारा बयान दिया गया था कि कांग्रेस गढ़ भ्रष्टाचार का, भूकंप का केंद्र ये है और अच्छा, एक बड़े नेता वहाँ कांग्रेस के विराजते हैं, इनका निवास भी वहीं है, क्या उनको टारगेट कर रहे थे धमतरी में? नहीं, वैसा तो नहीं है, वो जानते हैं उनके पास कुछ काम बचा नहीं है, वो इस प्रकार की बातें हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि कुरुद की पब्लिक जानती है और पूरे कुरुद की नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उनके कार्यकाल में, बीजेपी कार्यकाल में और इनके मंत्री के रहते कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और कैसे अनाप शनाप संपत्ति बनाया गया है। निश्चित रूप से कुरुद क्षेत्र जनता और छत्तीसगढ़ जनता इसके जवाब हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती आई है। अगर विकास की बात करते हैं कुरुद में तो क्या नज़र आता है आपको, क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी भी हैं, जी, तो क्या नज़र आता है आपको? विकास के तो हमेशा होते रहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिनको मौका मिलता है वो हमेशा चाहेंगे कि अच्छा काम जी। हाँ, कुरुद को हमेशा गति मिली है। कुरुद को जब भी कुरुद के जितने जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमेशा कुरुद की जनता के लिए काम किए हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर चंद्रा साहू जी, उन्होंने भी जब उनको विधायकी कार्यकाल था तो उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुरुद कॉलेज की स्थापना कराई थी और आज उस कुरुद कॉलेज छत्तीसगढ़ प्रमुख कॉलेज में उनकी गिनती आती है। लोग दूर दूर से इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और जो भी विधायक रहे कांग्रेस के, वो हमेशा कुरुद की जनता के लिए, कुरुद क्षेत्र के लिए काम किए हैं।
अगले बार जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में खटास देखी गई थी और उसका भुगतान भुगतना पड़ा था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। इसमें आपका आगे क्या कहना है कि क्या इस बार ऐसा कुछ होगा? क्या पूरा सब साथ में लेके चलेंगे? क्या फूट नजर आती है? नहीं, कुरुद असल में कांग्रेस एक अनुशासन की पार्टी है और एक हर किसी को मौका मिलता है, हर कोई अपने दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन पिछले बार कुछ गलतियां हुई थी जिसके कारण हमने इस सीट गंवाया था। इस बार काफ़ी अच्छे अंतराल से हम धमतरी जिले में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई विधानसभा चुनाव जीतेंगे तो कुरुद विधानसभा हम जीतेंगे। सबसे ज़्यादा मतदाता यहाँ हैं जी। तो अगर आपको दावेदारी मिलती है तो आप क्या प्रयास करना चाहेंगे और क्या विकास का कार्य यहाँ करना चाहते हैं? क्या आपको कमी नज़र आती है कुरुद में? वैसे यदि क्योंकि पार्टी से हम भी अनुशासित युवा कार्यकर्ता हैं, पार्टी यदि मौका देती तो निश्चित रूप से कुरुद के सीट हम चुनाव जीतेंगे। और पिछले अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 50 साल से कम उम्र के जो युवा हैं उनको टिकट दिया जाएगा अधिकतर सीटों में। तो यदि कांग्रेस से यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से युवा वर्ग उत्साहित होंगे, क्योंकि युवाओं को कांग्रेस ऐसी पार्टी जो युवाओं को मौका देती है, चाहे नगर पंचायत हो चाहे कोई भी स्तर में हो। यदि विधायक स्तर पर यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ अच्छा काम करेंगे। और जो युवा वर्ग है जो आज राजनीति से थोड़े दूर जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि युवा वर्ग को यदि मौका मिलता है तो युवाओं को हम एक राजनीति में लाएंगे, क्योंकि युवा वर्ग जब राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। क्योंकि उच्च पढ़े लिखे युवा यदि राजनीति में सक्रिय होते हैं तो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और निश्चित रूप से यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से जब आप जान रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार है, हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित रूप से यदि कुछ काम यहाँ छूटा भी हुआ तो हम हर पंचायत के लिए, हर वर्ग के लिए हम अच्छा काम करेंगे। क्या यहाँ स्टेप बाय स्टेप कार्य चलता है, लगता है आपको? जी। किसी भी पार्टी जब यहाँ बैठती है चुनाव को लेकर, स्टेप बाय स्टेप कार्य चलता है। जी। लोग क्या उसको हाथों हाथ लेते हैं? क्या नजर आया आपको राजनीति में? नहीं, उसमें तो अब यहाँ की जनता जो है काफ़ी जागरूक है। कुरुद क्षेत्र की जनता जब भी मतदान होता है तो काफ़ी सबसे ज़्यादा मतदान कुरुद विधानसभा में होता है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा ये माहौल है और हम चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार, तो आप जान रहे हो हमारी अब की बार 75 पार नारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से हर सीटें हम चुनाव जीतेंगे। भूपेश बघेल जी की सरकार वापस फिर विधानसभा में छत्तीसगढ़ में आएंगी। और क्योंकि हमारी सरकार जो है किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, क्योंकि हमने किसानों के खेत में हम जेब में पैसा डालते हैं। और एक प्रकार मोदी सरकार जो है पैसा छीनने की काम कर रही है। हर वर्ग उनसे परेशान है, चाहे महंगाई की लेकर हो, बेरोजगारी की लोग लेकर हो, निश्चित रूप से। और कांग्रेस पे सभी वर्ग का विश्वास जीती है। कई दिग्गज नेता भी बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं धमतरी में अभी कुछ नया देखने को मिला कि जो कांग्रेस का बंदा था वो हजारों की संख्या में जनसंघ को लेकर पहुंच चुका बीजेपी में, उसका दामन थाम लिया। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे यही है कि अब अभी नंद कुमार साय जी हैं जो वरिष्ठ आदिवासी नेता जी हैं, उन्होंने बीजेपी की जो आदिवासी विरोधी नीति है वो समझ गए थे कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो हर वर्ग के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को थामन थापा है। और भूपेश बघेल की सरकार जो है वो जनहित की जो न्याय किसानों के लिए जो काम करती है उनके भरोसे को उन्होंने जीता है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और रही बात धमतरी की है तो मेरे ख्याल से मुझे बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन धमतरी में क्या हुआ है, लेकिन वहाँ भी हम पूरे धमतरी जिले की 3 सीट हम कांग्रेस जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की बात किया जाए जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं कर्मचारी जो अपने हैं विभाग के, उन्होंने लगातार अभी आंदोलन किया भूपेश सरकार के सत्ता पे रहने पर। तो क्या लगता है, क्या सरकार ने उनके वादे पूरे किए जो वादे किए थे? और आगे क्या पूरा करेंगे और क्या इसका असर दिखाई देगा चुनाव पे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भूपेश बघेल की सरकार हर वर्ग के साथ न्याय कर रही है, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे अधिकारी वर्ग के साथ हो, या फिर युवा वर्ग के साथ हो। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि हमने जो प्रमुख वादे किए थे पिछले चुनाव में, उनमें लगभग अधिकतर 90 से 99% हमने वादा पूरा कर लिया प्रमुख वादे को। यदि कुछ वादे रह गए तो उनको भी अभी समय है, उनको भी जल्द पूरा करेंगे। और हर वर्ग जो है, चाहे शिक्षाकर्मी हो,
शिक्षक वर्ग हो या फिर पटवारी वर्ग हो। अभी पटवारी वर्ग भी जो हड़ताल में बैठे थे उन्होंने भी हड़ताल से वापस लिए हैं। निश्चित रूप से यदि उनकी मांगे जो स्वागत योग्य है तो उनको जल्द हमारी सरकार, भूपेश बघेल सरकार जल्द ही पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं जुड़ रहे हैं जी हर पार्टी से, कुछ नई पार्टियां भी यहाँ आ रही है, क्या उनका सामना आपको करना पड़ सकता है कुरुद विधानसभा? नहीं, कुरुद विधानसभा में मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में रहा है और किसी पार्टी का यहाँ उदय नहीं होगा। पार्टियाँ तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी हैं, तो उनका कोई ये नहीं है, वो अपनी पार्टी के एक चेहरे के रूप में काम करते हैं, लेकिन मेन मुकाबला कांग्रेस भाजपा में है। यहाँ सामने चुनाव है और बीजेपी का एक अभी नया चल रहा है कि गौठानों पे जाके वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह, वहाँ कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टता से लिप्त है गौठान जो बना हुआ है। और साथ ही जो अभी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उस पर बोला कि अभी तक किसी को मिला नहीं है, बस दिखावा कर रही है कांग्रेस। क्या कहना है इस पर? नहीं, इस पर तो ऐसा नहीं है। बड़ा युवा वर्ग इसमें आता है जी। असल में मैंने बताया ना कि भूपेश बघेल सरकार है, एक किसान गरीब, गांव गरीब के लिए ही प्रमुख काम कर रहे हैं। और गोधन योजना जो हमारी भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में है, और देश के जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी हैं इस योजना का बारे में उन्होंने बखूबी तारीफ़ किया था। और बीजेपी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं गया है। 4.5 साल घर में बैठे रहे, 5 महीना चुनाव बचा हुआ है, तो वो गांव में जाके माहौल ख़राब कर रहे हैं, गांव वाले को भड़का रहे हैं कि गोबर में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं अजय चंदागर जी को ही पूछना चाहूँगा कि वो जहाँ भी गए हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं कि जहाँ कांग्रेस के सरपंच हैं उस ग्राम पंचायत में भी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे जाके यदि उसमें भ्रष्टाचार दिखता है तो उनको लिखित शिकायत आज उन्होंने किया है क्या? थाने में किया हो, चाहे विभाग में किया हो, चाहे हमारे संबंधित मंत्री के समक्ष किए हों, वे नौटंकी है। यदि कोई शिकायत, भ्रष्टाचार की शिकायत है, तो किसी भी थाने में एक भी भ्रष्टाचार का शिकायत उनके पार्टी द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। और आपने जो कहा कि बेरोजगारी भत्ता है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार है, युवाओं को रोज़गार भी दे रही है। रही बात बेरोजगारी भत्ते की बात है, तो निश्चित रूप से बीजेपी में जितना पैसा 15 साल में नहीं दिया, उतना पैसा हमने 2 महीने में जो बेरोजगारों को जो दिए हैं, वो उनसे ज़्यादा पैसा हमने दिया है। ठीक है, अभी सामने चुनाव, तो किस तरह से सरकार बैठेगी, क्या आपको क्या लगता है, और कितनी सीटों को लेकर बैठेगी? मुझे तो पूरा यकीन है, हमारी पार्टी की जो बातें हैं, नारा है कि अब की बार 75 पार। निश्चित रूप से बीजेपी 10 मुश्किल से 10-12 सीट ही जीतेगी पूरे छत्तीसगढ़ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि 75 से भी प्लस हम सीट जीतेंगे। और कुरुद विधानसभा सीट तो हम चुनाव जीत ही रहे हैं, साथ ही धमतरी जिले के तीनों विधानसभा सीटें हम कांग्रेस सीट यहाँ जीतेगी, महासमुंद लोकसभा भी हम जीतेंगे।